जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 11 से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो क्या है भैया? अल्कोहल का वर्गीकरण। हाँ जी, अल्कोहल का वर्गीकरण है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ कि क्या होता है अल्कोहल का वर्गीकरण। आपका चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसमें बताएंगे आपका अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। हाँ जी, बट चलो हमें ये समझ नहीं आता अल्कोहल क्या होता है। देखो, ऐसा अल्कोहल समूह जिसमें हमारा क्या हो, ऐसा अल्कोहल समूह या ऐसा हमारा कंपाउंड, कोई कार्बनिक कंपाउंड जिसमें आपका क्या हो, क्रियात्मक समूह OH हो। क्रियात्मक समूह OH, हाँ भैया, आपके पास जब कोई कार्बनिक कंपाउंड हो, मतलब कोई भी कार्बनिक हो, और उसमें आपका कार्बनिक समूह कैसा होना चाहिए? OH। समझ गए भैया? तो जहां पर आपका क्रियात्मक समूह OH आ जाए उसको बोलेंगे अल्कोहल है भैया। क्या बोलेंगे हम उसको? अल्कोहल। बट भैया आपका एक और कंडीशन होता है कि HCHO, इसमें भी आपका क्या है? अल्कोहल है, मतलब OH है। और ये आपके पास है CH3 और C डबल बॉन्ड COOH, इसमें भैया OH है, तो ये भी अल्कोहल होगा? नहीं, ये आपका है एल्डिहाइड। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो C डबल बॉन्ड CH, कुछ इस टाइप का ये आपका एल्डिहाइड जैसे बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और आपका एक ये है जिसके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भैया? तो ऐसा नहीं है कि आपको OH, लेकिन अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह है वो आपका OH है। ठीक है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी। जब ये प्रतिस्थापी के रूप में आता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो आज का सबसे पहला जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो है OH की संख्या के आधार पर। किस बेस पर? OH की संख्या के आधार पर। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। देखिए भैया कि क्या क्या होने वाले होंगे इसका का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला आपका है किसके बेस पर? OH की संख्या के आधार पर। OH की संख्या के आधार पर पहला आपका वर्गीकरण जो है वो है आपका OH की संख्या के आधार पर। मतलब कि OH की संख्या जब 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे? OH की संख्या जब 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे? 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे हो तो उस अल्कोहल का क्या नेम होगा? उसका कुछ अलग सा ही नेम है। देखो भैया, जब आपके पास पहला पॉइंट है, जब किसी भी एल्किल समूह में, अब ये एल्किल समूह क्या होता है? चलो मैं ये एल्किल समूह नहीं आया। देखो देखो भैया, जब आपका मीथेन है, मीथेन मतलब जैसे आपके पास मीथेन है CH4, इसमें से आप एक हाइड्रोजन जब निकाल दोगे तो आपको मिलेगा CH3 और इसका मिलेगा एक कार्बन फ्री। बिल्कुल, एक हमारा हाइड्रोजन निकल गया भैया, बिल्कुल हाइड्रोजन निकल गया तो उसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एल्किल समूह, आर बोलते हैं इसको, आर। अब इसमें जब आपका OH जुड़ जाता है, इसमें जब आपका OH जुड़ जाता है तो आपको मिलता है ROH, मिलता है ना? हाँ। और आर आपका क्या है? कोई भी एल्किल समूह, जैसे आपका मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, इस टाइप का। ठीक है भैया? हाँ। तो ये इसमें जब किसी एल्किल समूह में OH की संख्या 1 होती है, OH की संख्या, OH ग्रुप की जो OH समूह की जो संख्या है वो पता है कितनी हो? 1 हो, 1। OH की संख्या जब 1 होती है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। अब भैया हमें इंग्लिश में लिखना अच्छा लग रहा है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यही बोलते हैं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या है? एग्जांपल है CH3OH, ये आपका मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ठीक है भैया? हाँ समझ गए। ठीक है, जैसे ही तरह से आपका C2H5OH। ठीक है, अगर आप देखना चाहे तो ETC, ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल है किसके? मोनोहाइड्रोक्सी के। जब आपके पास OH समूह कितना हो? 1 हो। ठीक है, सेकेंड है आपका जब OH ग्रुप हमारे कितने हो? 2 हो। OH ग्रुप किसी एल्किल समूह में जब 2 लगे हों तो उसको बोलते हैं भैया क्या? उसको सिंपल सा बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी। बट इसमें एक कंडीशन है। क्या भैया? ये होती है डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसकी एक कंडीशन है
कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन बस सिंपल सी है कि जो OH होंगे, जो OH ग्रुप होंगे दोनों, वो एक ही कार्बन पर नहीं होंगे। मतलब कहना क्या चाहते हो, वो एक ही कार्बन पर नहीं होंगे। CH या CH2OH, CH2OH अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हों। जैसे यहाँ पर भी OH है, जैसे यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH, दोनों जगह एक ही कार्बन पर दोनों OH है। भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। याद रखना क्या कि जब आपके OH, ये आपका अल्कोहल पॉसिबल नहीं है, बट ये वाला है, याद रखना। जैसे आपके पास है क्या, CH3 CH CH CH2, ठीक है, इसमें भी क्या आपका OH जुड़ा हुआ है। हाँ, इसके बॉन्ड कितने हुए, 4, इसके बाद आपका OH है, तो ये तो पॉसिबल है, बट ये वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों OH समूह संभव नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास OH समूह 2 हो तो उसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है भैया, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पार्ट। हाँ, बट इसको तो रब करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा भैया। हाँ बिल्कुल सही बोले। तो आपका तीसरा जो पार्ट है वो है आपका, जब OH की संख्या, OH ग्रुप हमारे कितने हो, OH समूह कितने भैया, 3 हो। जब आपके पास OH ग्रुप हमारे किसी एल्काइल समूह में 3 होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, तो आपकी मर्जी किसी में भी लिख लो। क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। कब, जब आपके पास किसी भी एल्काइल समूह में, क्या, किसी भी एल्काइल समूह में आपके कितने हो, 3 क्या हो, एक मिनट, यहाँ पर तो ओनली CH आएगा ना भैया। हाँ बिल्कुल, तो ये आपका यहाँ पर भी OH आएगा, ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। हाँ ठीक है, तो जब आपके पास कार्बन समूह के जो किसी भी एल्काइल समूह में OH समूह कितने हो, 3 हो, तो उसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। और इसका जनरल नेम, मतलब सामान्य नेम इसका और इसका, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का जो सामान्य नेम है, जनरल नेम है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो बताना जरूर कि ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन क्या होता है, ठीक है, इसके फॉर्मूला बताना है आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आपका फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट। हाँ, जब किसी एल्काइल समूह में, मतलब R, इसमें आपके जब एल्काइल समूह में OH की संख्या 3 से ज्यादा आ जाए, OH की संख्या भैया कितनी आ जाए, 3 से ज्यादा। जब आपके पास OH की संख्या 3 से ज्यादा आ जाती है तो पता है इसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है भैया। OH की संख्या जब 3 से ज्यादा आ जाती है किसी एल्काइल समूह में तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इन सभी के एग्जाम्पल तो हम बता दिए, बट इसका एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, और इसका जनरल नेम भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो आज का ये छोटा सा पॉइंट था कि OH की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण किया था, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। तो इतना ही बताना है इस वीडियो में, क्योंकि भैया सिस्टम हमारा छोटा है और आप चाहते हो कि लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो चाहिए तो आपको भैया हमारा थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है भैया। हम जय हिंद, चलते हैं, फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब बताएंगे आपको कार्बन के संकट के आधार पर। नहीं समझे, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसे ये हमारा OH है, ये OH है ना, जैसे क्या बताएंगे, देखो ऐसे आपके पास है CH3C और इसके CH2, इससे जुड़ा हुआ आपका क्या, OH। तो भैया ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ना OH, इसके संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के संकरण के आधार पर इस मतलब अल्कोहल का क्या वर्गीकरण होगा, कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण क्या होगा, क्या नेम होगा, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वो चलते हैं, राम राम, जय हिंद, क्या रखना अपना।